बैठा क्या है, खड़ा हो जा। भाई वो पैरालाइज है मेरे पैर। बहाने क्यों देता है, खड़ा हो, दौड़ और जिंदगी में जीत जा। नहीं भाई बहाने नहीं दे रहा हूँ, सच में रिपोर्ट्स देख लो आप, पैरालाइज हूँ। ये सब झूठ है, तेरा एक कड़वा रूप है। अरे हॉस्पिटल में कौन शोर मचा रहा है? ए तुम कौन हो? नर्स इसको सनकी को बाहर लेके जाओ। तो अभी नहीं उठा तो बैठा रह जाएगा, जिंदगी का सपना टूटा रह जाएगा। कौशल जी आप उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ठीक है? मैं प्रेम दा प्याला पिया, मैं प्रेम दा प्याला पिया, इस पल में सदियां। यो व्हाट्सअप। तो इंडियन क्रिकेट क्राउड के एक और एपिसोड में स्वागत है। मेरा नाम विभोर है और मेरे साथ है ठाकुर, जिसका पूरा नाम विवेक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली वो स्वागत ठाकुर का भी करना चाहिए। ठाकुर अपने कुछ पर्सनल कारणों से अवेलेबल नहीं था इस पिछले पॉडकास्ट में, और मैं एक्चुअली में ये वाला पॉडकास्ट भी अकेले ही करने वाला था, लेकिन कुछ 3-4 लोगों ने भाई कमेंट किया कि हमको ठाकुर वापस चाहिए, जो थोड़ा मेरे ईगो के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन ठाकुर इज फाइनली बैक, बट लैपटॉप में नहीं है, वो फोन से कनेक्ट किया है। तो आई होप थोड़ा तुमको स्क्वायर दिखेगा बट क्वालिटी वही मिलेगी। तो ठाकुर आज बहुत सिंपल है। आज मैंने सोचा, पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि ये वाला पॉडकास्ट करूँगा, मुझे लगा कोई इंटरेस्टेड होगा नहीं, बट अपेरेंटली कुछ 20 लोग इंटरेस्टेड थे, विच इज़ अ गुड नंबर इस चैनल पे। तो अगर 20 लोग बोलेंगे नंगा होना है, तो मेरे को लगता है मैं नंगा भी हो जाऊंगा। तो 20 लोगों ने ये बोला है कि हम लोग सारे स्क्वाड्स का प्रीव्यू करेंगे। तो बेसिकली मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं कि इंडिया स्क्वाड का हम लोग इन डेप्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रॉपर पॉडकास्ट कर दिया है हमने, पूरा 50 मिनट उसी पर डेडिकेट किया है। इंग्लैंड के ऊपर शायद उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगेन लास्ट वाले वीडियो में मैंने कहीं ना कहीं इंग्लैंड को कवर किया था, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग जितने भी टीम्स को कवर कर रहे हैं उसमें हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। इट विल बी जस्ट अ प्रीव्यू, ठीक है। इन डेप्थ एनालिसिस नहीं होगा। मैं जस्ट आई वांटेड टू मेक इट आउट, ताकि कोई ये ना समझे कि भाई क्या है। तो कैसा है ठाकुर? भूल तो नहीं किया था तू? नहीं नहीं भाई, एकदम अच्छे से याद है मुझे सब कुछ। भाई दोनों की आंखें काली हो रखी हैं भाई, मतलब भाई अगर अभी भी तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, तो कोई मतलब नहीं है ये चीज करने का। भाई मैं कसम से कभी कभी सोचता हम लोग भाई दो यूट्यूबर नहीं है, हम लोग दो मजदूर हैं जो अपना समय निकाल के, जिसके पास फोन और इंटरनेट की सुविधा है, वो यहाँ आके बैठते हैं। अरे भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे कभी कभी ऐसा कोई रैंडम जो अपने रील्स आते हैं, तो पता नहीं यार इंस्टाग्राम पे रीच आती है, वहाँ पे कमेंट्स आते हैं, मेरे को अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं सोचता है यार यूट्यूब पे जाके देखो, दैट्स मतलब मैं चाहता हूँ उधर ज्यादा लोग आए, बट फेयर इनफ। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या कर रहा हूँ यार, इतना खींच क्यों रहा हूँ, लेकिन फिर ऐसा लगता है थोड़े बहुत लोग हैं, जैसे काफी सारे साहिल है, रौनक है, भवजूत कंसिस्टेंटली देखता है, और बाकियों का अगर मैं नाम बोल रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को मैं जानता हूँ, तुम लोग देखते हो। जय राजगोर करके एक बंदा है ना, ऐसे काफी बंदे जो देखते हो, तो ऐसा तो है कि चलो ठीक है। तो बोलो सबसे पहले अपने टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं कि इंडिया के चेंजेस पे डिस्कस करते हैं। तो एक तो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, जैसा हालांकि तू होगा नहीं, तब मैंने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि क्यों हर्षित राणा ये सीरीज कहलाए। अगर तूने ये सीरीज देखी होगी तो तुझे पता होगा कि हर्षित राणा अर्शदीप क्या किसको खिलाया जा रहा था, विच वॉज वेरी वियर्ड। तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में थियोरी फ्लोटिंग करी थी कि या तो वो एक्चुअली में कंसिडर कर रहा है गौतम गंभीर की अर्शदीप सिंह को हटा के हर्षित राणा हमारा मेन बॉलर होगा, या तो हम लोगों को पता है कि बुमराह नहीं खेलेगा। टर्न्स आउट कि बुमराह नहीं खेलने वाला चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका ऑलरेडी मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं हमारी पूरा टैक्टिक्स ही या पूरा स्ट्रेटेजी ही खराब है। बट हर्षित राणा इज आवर बैकअप। बट अपेरेंटली वरुण चक्रवर्ती को भी स्क्वाड में ले लिया है, विच वॉज अगेन, मैंने इसके ऊपर अपने बात की थी कि अगर वरुण चक्रवर्ती इंडिया के स्क्वाड इंग्लैंड के सामने आए तो देयर इज अ हाई चांस कि वो मेन स्क्वाड में आ जाए, लेकिन वो यशस्वी जायसवाल के बदले क्या कहते हैं स्क्वाड में आया है। तेरा उसमें क्या थॉट है? तो बेसिकली अब इंडिया 5 स्पिनर के साथ जा रहा है, ठीक है, जिसमें से 4 फिंगर स्पिनर्स हैं और एक कुलदीप यादव, और जितना मुझे समझ आ रहा है अब कोई बैट्समैन है ही नहीं अपने पास स्क्वाड में। अगर मैं पूरा एक ऋषभ पंत ही है मेरे हिसाब से जो बेंच पे बैठेगा, जो बैटर होगा, बाकी कोई बैटर नहीं है। तो उस पे तेरे क्या थॉट्स है, इस चेंज पे क्या थॉट्स है? नहीं, कहीं ना कहीं यार मैं वरुण चक्रवर्ती के सिलेक्शन से खुश हूँ। क्यों? वरुण चक्रवर्ती का सिलेक्शन होना चाहिए था, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। साथ ही साथ जो लैक ऑफ बैट्समैन की तो बात कर रहा है कि हमारे पास लैक ऑफ बैट्समैन नहीं है बेंच पे, मुझे वो इतना कंसर्निंग नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी आधी स्क्वाड मेजरली मुंबई के आसपास होती है, जो जहाँ से 2-3 घंटे की फ्लाइट पकड़ के वो लोग दुबई पहुंच सकते हैं, तो दे आर अवेलेबल फॉर अस, ठीक है। नहीं, और मैं इसमें देखो एक और सिनेरियो केस प्रेजेंट कर रहा हूँ कि व्हाट इफ पहले मैच में मान ली शुभमन गिल बीमार है, पेट खराब है, वो नहीं खेल पा रहा है, तो फिर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम फिर से केएल राहुल को ओपन कराओगे और ऋषभ पंत मे बी नंबर 5 पे गिरेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। व्हाट इफ यहीं पर अगर जायसवाल होता, देख वरुण चक्रवर्ती तो मैं भी चाहता था, लेकिन 5 स्पिनर कुछ ज्यादा ही हो गया कंसिडरिंग फॉर अ 5 मैच वरुण टूर्नामेंट। चक्रवर्ती मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर की जगह होना चाहिए। हाँ, मेरा भी वही पॉइंट है कि तो वॉशिंगटन, जडेजा, अक्षर और वरुण, ये 4 कुछ ज्यादा ही हो रहा है।
ये मेरा खाली कंसर्न था। मेरे को वरुण चक्रवर्ती तो मुझे सबसे पहले चाहिए था। लेकिन मेरा वो पॉइंट है कि जस्ट इन केस अगर कोई बैटर इंजर्ड होता है या एक मैच मिस करता है, तब तुम करोगे क्या? फिर केएल राहुल ओपन करेगा, अगर खुदा ना खास्ता फिर केएल राहुल नहीं चलेगा तो फिर लोग बोलेंगे अरे भाई उसकी जगह फिक्स नहीं है। तो फिर वो कहीं न कहीं बच के चला जाएगा। ये जो अभी मेरे को लगता है रिसेंटली ना बाबर आज़म के साथ होने वाला है अब कल। तो इस चेंजेस से मैं भी इतना खुश, लेकिन हर्षित राणा फॉर मतलब अभी भी मोहम्मद सिराज नहीं आया, इस पे तेरे क्या थॉट्स हैं? हर्षित राणा का तो देखो एक पॉडकास्ट में मैंने बोला ही था कि हर्षित राणा चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आएगा। क्योंकि कहीं न कहीं ये क्लियर था कि यार जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेगा, ठीक है। जब जब 2 वनडे की स्क्वाड डिसाइड हुई, तीसरी वनडे के लिए ऐसा था कि वहाँ जसप्रीत बुमराह खेलेगा, फिर तीसरी वनडे में भी श्योर हो गया कि वहाँ जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेगा। उससे ये श्योर हो चुका था कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी डायरेक्टली तो जाके नहीं ही खेलेगा। अगर जो लोग क्रिकेट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, देखते हैं, वो जानते हैं कि कोई भी प्लेयर अपनी इंजरी से डायरेक्ट बड़े टूर्नामेंट में रिटर्न नहीं करना चाहता, ठीक है? तो ये चीज़ कहीं न कहीं क्लियर हो गई थी। अब बात करते हैं हर्षित राणा पे, तो मेरे को हर्षित राणा का सिलेक्शन ओवर मोहम्मद सिराज कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, कोई लॉजिकल एस्पेक्ट मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे को वो दोनों ही बहुत ज़्यादा सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर्स लगते हैं। साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि मोहम्मद सिराज का जो बड़े टूर्नामेंट्स का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडी आ सकता था। यहाँ पे हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मोहम्मद शमी हैं हमारे पास, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, जो खुद ही अभी बहुत ज़्यादा फिट नहीं है। उसके बाद हर्षदीप सिंह और हर्षित राणा बहुत इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप हमारा बन जा रहा है, जो मोहम्मद शमी के पीछे है। यहाँ पे अगर मोहम्मद सिराज होता, जो इंसान ने सबसे ज़्यादा ओवर्स डाले हैं पिछले 3-4 साल में ओडीआई में, 2023 में नंबर 1 ओडीआई रैंक बॉलर था, तो कहीं न कहीं हर्षित राणा ओवर हिम मेरे को ये सिलेक्शन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और पसंद भी नहीं आ रहा। मैं इस पे तेरा एक और सवाल जानना चाहता हूँ। मैंने इस पर लास्ट पॉडकास्ट में अकेले इसके ऊपर बात करी थी, थोड़ा हीट झेला था। मेरा ये पॉइंट था कि हर्षित राणा को अगर जब तुमने कंसिस्टेंटली 3 वनडेज़ क्यों खिलाए? मतलब तुम्हारे पास अर्शदीप सिंह था, ठीक है? जिसने तुम्हारे लिए बड़े टूर्नामेंट्स खेले, 2 टी20 खेला है, बट इट शोज़ कि हाँ, उसके पास जिगरा है, जो अपने बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आइस कोल्ड वेन्स है उसके पास। हुँ। उसने विजय हज़ारे में बहुत अच्छा खेला है, उसने लॉन्गर फॉर्मेट्स में भी अच्छा किया है, तो व्हाई नॉट, जहाँ तुम श्योर हो कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेगा, तो व्हाई नॉट अर्शदीप सिंह को तुम गेम टाइम ज़्यादा दो। जहाँ हम लोग पूरा गेम टाइम की बात कर रहे हैं, हमें ऋषभ पंत को एक भी मैच नहीं दिया, कुलदीप यादव को सिर्फ 1 मैच दिया, शामी को सिर्फ 2 मैच दिए, लेकिन हर्षित राणा ने सारे के सारे मैचेस खेले। क्या तेरे को ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर एक्चुअली में हर्षित राणा को अहेड ऑफ अर्शदीप सिंह खिलाएगा? क्योंकि विद गौतम गंभीर मैं ये भी मान सकता हूँ कि वो मोहम्मद शमी के आगे हर्षित राणा को खिला दे, यू नेवर नो। दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। हर्षित हर्षित राणा किसी के भी आगे खेल सकता है, मेरे को ये भरोसा हो रहा है अब धीरे-धीरे, ठीक है? मैं गौतम गंभीर क्या चेंज करेगा ना, वो किसी को प्रेडिक्ट, शायद गौतम गंभीर खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मैं क्या चेंज करूँगा। कल को उठ के शुभमन गिल इंजर्ड हो गया तो बोलेगा सुनील नारायण के जैसे पिंच हिटर हर्षित राणा आ जाएगा, ओपनिंग करेगा, जो रन बन गए वो एक्स्ट्रा एक बॉलिंग ऑप्शन और हो जाएगा, ठीक है? तो मैं गौतम गंभीर पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता ये सब मामलों में, ठीक है? पर क्योंकि भाई इसमें पता है, जो जो श्रेयस अय्यर वाला स्टेटमेंट था, जो फर्स्ट ओडीआई की बात था, वो इतना ज्यादा शॉकिंग था और एक क्लैरिटी दे रहा था मेरे को कि भाई जब समवन एक श्रेयस अय्यर भी सिलेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि तुम प्रोबेबली यशस्वी जायसवाल को शायद चौथे पे खिलाने का सोच रहे थे, आई एम अज्यूमिंग, तो नथिंग वाज मेकिंग सेंस फॉर मी। तो ठीक है, मेरे हिसाब से इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। ओवरऑल हमारा ये पॉइंट है कि मे बी हम जायसवाल को रख सकते थे और वॉशिंगटन को हटा के तुम चक्रवर्ती को खिला सकते थे, कि हमने वॉशिंगटन को शायद इंग्लैंड के सामने एक भी मैच नहीं दिया, शायद लास्ट मैच दिया, हाँ लास्ट मैच दिया, एकदम इररिलेवेंट सिचुएशन था। तो मे बी वरुण चक्रवर्ती को अगर तुमको लेना था तो ले सकते थे। लेकिन ब्रो मैं आना चाहता हूँ पाकिस्तान स्क्वाड में। तो मुझे तो पता है तूने शायद ट्राई सीरीज उतने डेप्थ में देखी नहीं, लेकिन मैंने अपने फैन कोड में 70 रुपए बर्बाद नहीं किया भाई, मैंने तो एक्चुअली में काफी एंजॉय किया। तो ये पाकिस्तान की स्क्वाड है, दिख रहा है ना देखो, ठीक है? तो ये पाकिस्तान की स्क्वाड है। हाँ, तो ये लोग डिफेंडिंग चैंपियंस है भाई। ये चीज़ मैं तेरे को याद दिलाना चाहूँगा। मेरे को अचानक से आज सुबह क्लिक हुआ कि अरे यार अपने हार गए थे यार। तो मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, बाबर आज़म, फ़खर ज़मान, कमरान गुलाम, शाहिद शकील, ये सब है। तो एक बेसिकली जो अपैरेंट चेंजेस ये लोग ने अभी किया है, जो ट्राई सीरीज़ में भी मैंने देखा था कि बाबर आज़म अब ओपन करेगा। ये लोग अपने से और एक स्टेप आगे गए। इनका जो साइम अयूब था इंजर्ड हो गया। तो साइम अयूब को रिप्लेस करने के लिए एक ओपनर लेने के बजाय ये लोग पता नहीं क्यों थोड़े वियर्ड से चेंजेस किए हैं कि एक मिडल ऑर्डर पिंच हिटर टाइप प्लेयर को ले लिया। तो जैसे कि 2 बंदे का मैं तेरे को नाम यहाँ पर हाइलाइट करता हूँ। खुशदिल शाह, आई जस्ट डोंट रिमेंबर कि उसने लास्ट क्रिकेट कब खेला था पाकिस्तान के लिए, शायद टी20 वर्ल्ड कप में मैंने उसको कहीं देखा था। और फिर डायरेक्ट क्या नाम है इसका, फ़हीम अशरफ, ठीक है? वो लास्ट उसने जब
पाकिस्तान के लिए ओडीआई खेला था तो उसकी 10 की बैटिंग एवरेज थी और बॉलिंग एवरेज 46 की थी। आई एम नॉट किडिंग, 10 की बैटिंग एवरेज थी और बॉलिंग एवरेज 46 थी। और ये दोनों अपेरेंटली रिसेंटली जो कंक्लूडेड बीपीएल है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें ये लोग अच्छा कर रहे हैं। पता नहीं फॉर सम वियर्ड रीजन ये दोनों टीम में आ गए। एंड गाइज लाइक एक मेरे को याद है इरफान खान नियाजी बहुत अच्छा प्लेयर था, वो हट गया, टीम से बाहर हो गया। वो याद है मोहम्मद वसीम जूनियर 2023 के वर्ल्ड कप में मैं कहूंगा वन ऑफ द हाईलाइट बॉलर था इनके लिए। हाँ, सरफू तो भूल जा भाई, सरफू इज डन एंड डस्टेड वाला सिचुएशन है। बट नहीं, पर वसीम जूनियर को बोलते थे ना लोग शैम्पू की एड में आ जाना। हाँ 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 हाँ, वही भाई, वो एक्चुअली बहुत अच्छा बॉलर था। मेरे को लगा इंजर्ड है, उसको उसको नहीं लिया। हसन अली अगेन 2023 के वर्ल्ड कप में मैं कहूंगा शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ से बेटर बॉलर तो इनका हसन अली था, बट ठीक है तुमने उसको नहीं लिया। तो वियर्ड स्क्वाड है बहुत अपेरेंटली। तेरे क्या थॉट्स है, पाकिस्तान का क्या मुझे सिचुएशन होगा? मुझे एक और बंदे का नाम याद आ रहा है जिसपे ये लोगों ने बहुत बैंक किया था उसके पोटेंशियल पे फॉर T20 क्रिकेट, और मुझे कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा था कि इसको प्रिपेयर किया जा रहा है ये वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फॉर लॉन्गर फॉर्मेट। वो जमान खान जो स्लिंगिंग एक्शन वाला जो बॉलर था इनका। भाई इसका मैं बता रहा हूँ, उसके साथ क्या हुआ जमान खान वाला। वो बंदा हुआ इंजर्ड, ठीक है। वो 2-3 ऐसे बंदे एहसानुल्लाह और जमान खान। जमान खान हुआ इंजर्ड, इंजरी से वापस आया, उसको प्रॉपर रिहैब नहीं दिया पाकिस्तान ने। इंजरी से वापस आया, उसको थोड़े बहुत मैचेस मिले, उसने उस लेवल में परफॉर्म नहीं किया, गायब। भाई गायब, बंदा गायब। तूने एक और चीज नोटिस की, पाकिस्तान की जो स्क्वाड है इसमें एक स्पिनर है, एक स्पिनर है। अगर किसी ने रिसेंटली ट्राई सीरीज देखी हो तो अब हुआ क्या, ये लोग जिम्बाब्वे की सीरीज जीते, ऑस्ट्रेलिया में लोग ने ओडीआई सीरीज आया, लेकिन वहां पर अगर किसी ने नोटिस किया तो मेन प्लेयर्स खेले नहीं थे अच्छे से उस स्क्वाड में, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर होने वाला था। फिर ये लोग ने अफ्रीका को जाके अफ्रीका में हराया, विच वाज अ गुड सीरीज आई वुड से। अफ्रीका को जाके अफ्रीका में हराया। अब वापस जब ट्राई सीरीज में आया, जैसी क्या कहते हैं भारी सिचुएशन आई, उसमें ये लोग ने फिर से फॉल्टर किया। हालांकि अफ्रीका के सामने ये लोग ने चेस किया, 350 और चेस किया था, जिसमें सलमान अली आगा ने ब्लाइंडर नॉक खेला था। बट अगेन अफ्रीका के मेन प्लेयर्स खेले नहीं थे उस वाले मैच में। ये चीज को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगेन न्यूजीलैंड से लोग बहुत बुरी तरह ग्रुप स्टेज का भी हारे, फाइनल भी हारे। लेकिन ये सब पूरी चीज में जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो लोग मिडल ओवर्स में एकदम नेग्लिजिबल थी। मिडल ओवर्स की बैटिंग बकवास थी पाकिस्तान की, और मिडल ओवर्स की बॉलिंग भी बकवास थी। और ये सेम इशू 2023 के एशिया कप में भी था, 2023 के वर्ल्ड कप में भी था। तब भी बोला था वर्ल्ड कप के आसपास कि ऐसा पॉसिबल कैसे है कि एशियन टीम है और उनका स्पिनर नहीं है। और आज भी हम लोग वहीं खड़े हैं, इनके पास एक स्पिनर है अबरार अहमद, जिसको मैंने पूरे ट्राई सीरीज में देखा। अगेन वो कुछ कुछ सुनील नारायण भी नहीं है वो, कि यार ऐसा लगे क्या मिस्ट्री है। मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि अभी क्या चल रहा है वहां पर। एक नाम और याद आ रहा है जो मुझे ऐसा लगता है कि यार इस कंडीशंस में पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए था। वो है शादाब खान का। अगेन मैं जस्ट काट नहीं रहा हूँ, मैं तेरे को उस पे ऐड इसलिए कर रहा हूँ। जो खुशदिल शाह बंदा है, मैं उसका तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। तो खुशदिल शाह इज समवन लाइक वो कौन था यार, उनका लेफ्ट हैंड स्पिनर मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज का बेटा वर्जन है। तो ही समवन जो बैटिंग कर सकता है, ही समवन जो लेफ्ट हैंड स्पिन डाल सकता है। उसने अपने करियर में शायद 3 ओडीआई विकेट्स लिए, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, 3 ओडीआई विकेट्स लिए। एंड अपेरेंटली थोड़ी बहुत बैटिंग करता है, बट उसको स्पिन खेलना उतना अच्छे से नहीं आता। तो भाई जब तुम तो इनके पास 4 बॉलर्स होंगे एक 11 में, 3 फास्ट बॉलर होंगे, नसीम, शाहीन, हारिश और उसके बाद अबरार। और जिनका 5वां बॉलर होगा, 5वां बॉलर का जो कोटा पूरा करेगा वो सलमान अली आगा पूरा करेगा, खुशदिल शाह दोनों मिलकर करेंगे, और 1-2 यहाँ वहां से अगर कुछ हुआ। तो भाई जब तुमको ऐसा ही कोई बॉलर चाहिए था जो 5-6 ओवर्स डाल सके, तो भाई तो शादाब खान फार बेटर वर्जन था। तुम्हारे लिए उसने फार बेटर मैचेस खेले, फार बेटर बैटर है, बहुत अच्छा फील्डर है, एक लीडर वाला है, प्लस एक्सपीरियंस है। तो क्यों ना तुम उसी को ले आते, तो वो ज्यादा बेटर होता। लेग स्पिन डालता मे भी, तो थोड़ा मैं जानता हूँ कंट्रोल बिल्कुल नहीं था, 2023 का वर्ल्ड कप में एकदम अट्रोशियस था, लेकिन खुशदिल शाह से तो वो बेटर ही हो सकता था। ये मेरा थॉट्स है। तेरे को कुछ कहना है? वरना मेरा एक सवाल है कि तू पाकिस्तान को कहाँ देख रहा है इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में? मैं पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स तक देख रहा हूँ कि मुझे मतलब तेरा क्या कहना है, न्यूजीलैंड को हरा क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को हरा देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के जो इंजरी कंसर्न्स है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे जब हम न्यूजीलैंड के स्क्वाड के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देगा। मैं एक चीज बोलूंगा, देखो अगर तुम विभोर से पूछो, जो मैं बहुत ज्यादा इंडिया को छोड़ के मैं बहुत ज्यादा रैशनल तरीके से सोचता हूँ और ये सब तरीके से बहुत सोचता हूँ, तो वो रैशनल वाला विभोर बहुत क्लियरली कह रहा है कि कोई चांस ही नहीं है पाकिस्तान का। क्योंकि मैं स्क्वाड के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ये लोग ऊपर से लेके नीचे तक डेड वाली सिचुएशन है। बाबर आजम ओपन कर रहा है। अब पॉइंट क्या है, अगर नंबर 3 पे भी खेलता मुझे लगता है कुछ ज्यादा डिफरेंस आता, लेकिन ओपन करेगा तो लोग बोलेंगे कि भाई ओपन कर रहा है, वही आउट ऑफ पोजीशन है। उनका जो नंबर 3 है, अचानक से शाउट शकील खेल रहा है, जिसने 2023 से एक भी वाइड बॉल गेम नहीं खेला है
पाकिस्तान के लिए। नंबर 4 पे रिजवान है, अगेन जो मिडल ओवर से एकदम डेड हो जाता है बंदा, रन सिंगल्स लेता ही नहीं है, ठीक है। सलमान अली आगा अगेन बहुत अच्छा पोटेंशियल है, मैं मानता हूँ उस बंदे में पोटेंशियल बहुत अच्छा है। फिर ये लोग के पास शायद कमरान गुलाब, तैयब ताहिर ऐसे 2-4 बंदे हैं। तो बैटिंग तो मेरे को ये लोग की बहुत बहुत डन एंड डस्टेड लग रही है, बट बॉलिंग शाहीन अफरीदी बेसिकली, अगर तुमने इनको न्यू बॉल से विकेट नहीं दिया पाकिस्तान को, तुमने इनका इनिशियल 5-6-7 ओवर 10 ओवर का स्पेल सर्वाइव कर दिया, इनके पास देयर इज एब्सोल्युटली नो प्लान बी। रिजवान और बाबर की कप्तानी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगर तुमने स्टार्टिंग में विकेट नहीं दिए तो भाई वो हारिस रऊफ हो, अबरार अहमद, इज नो सुनील नारायण, इट्स प्रीटी क्लियर। तो आराम से लोग को ठोक सकते हो आराम से। और टिल डेट पाकिस्तान चेस करने में क्रम्बल करती है। हाँ मैं मानता हूँ अफ्रीका के सामने उन्होंने 350 चेस किया, बट अफ्रीका की वो बॉलिंग यूनिट बहुत ज्यादा हल्की थी, प्लस वो बहुत ज्यादा फ्लैट डेक था। तो मैं अगर मेरे को बोलो, मेरे को तो कोई एंगल से नहीं दिख रहा है। रिसेंटली न्यूजीलैंड ने इनको इन्हीं के घर पे इसी कंडीशंस में 2 बार बैक टू बैक हराया है। प्लस न्यूजीलैंड ने रिसेंट टाइम्स में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के टूर्स किए। जो अपनी जब भी आईपीएल होता था तो एक अकेली न्यूजीलैंड ऐसी टीम थी जो पाकिस्तान में टूर करती थी। तो न्यूजीलैंड को बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान एक्चुअली बहुत वियर्ड और अनप्रेडिक्टेबल टीम है, उसको मैं डिनाई नहीं करूंगा। जब लास्ट 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का किसी ने वो पूरा फॉलो किया हो, पहला मैच ये लोग अट्रोशियसली हारे थे इंडिया के सामने। उसके बाद एक मेरे को मैच याद है, श्रीलंका के सामने ये लोग जीते थे, जहां श्रीलंका के 3-4 कैचेस छोड़े थे सरफराज अहमद के, वो समहाउ ये लोग जीत गए थे। इंग्लैंड के सामने भी ऐसा हुआ था कि ये लोग आउट ऑफ द ब्लू बस जीत गया था, फिर इंडिया के सामने जीत गए थे। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की यूएसपी। लेकिन अगर पाकिस्तान ये लोग जो फाइनल खेले थे T20 वर्ल्ड कप का, वो ये लोग सेमीफाइनल में नेदरलैंड्स की वजह से पहुंचे थे। और उस जिम्बाब्वे से वो वाला एक मैच हारे थे, उसमें मैच हार ये गया। 100% है। लेकिन अगर रिसेंट टाइम्स में तो एशिया कप, वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, तो 3 बड़े मेजर टूर्नामेंट से उसमें मेरे को लगता है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला टैग भी जा रहा है। पीपल ने फाइंड आउट कर लिया है। अब इनके पास ना वो जो शाहीन वो क्या कहते हैं, क्या नाम था यार, मैं आज सब कुछ भूल रहा हूँ। अफरीदी, अपना नंबर 10 बूम बूम अफरीदी, ठीक है, उसका शाहिद अफरीदी, हाँ शाहिद अफरीदी, मिसबाह उल टाइप को से वन मैच वंडर्स या जो अपने दिन पे अकेले मैच जिताने वाले प्लेयर्स भी मेरे को लगता है बचे। फकर जमान अकेला, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतना वियर्ड बनता है कि मेरे को इतना अट्रोशियस बैटर लगता है, सकता है कि क्या है, लेकिन साला जिस दिन चलता है आई हैव टू गिव इट टू हिम कि भाई उतना क्रेजी लगता है ना। जैसे पहला मैच बता रहा हूँ ट्राई सीरीज का, भाई कुछ भाई पता नहीं, उसने जो इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को ठोका, कुछ 70 रन की रन मारे थे। उसके साथ बहुत मेरे गजब। को ऐसा लगता है ना कि समझ ही नहीं आता ये आउट कैसे होगा। हाँ, और जब वो आउट होगा तो ये होगा कि कभी अरे ये कैसे आउट हो गया। और जब बैटिंग करता है ना वो, जब स्टार्टिंग के 10-20 बॉल तो उसको देखा ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खेल रहा है। और जब एक बार सेट हो गया भाई, तो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि अश्विन का व्हाइट बॉल करियर खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ शायद फखर जमान का ही है कि उसने सिंगल हैंडेडली खा लिया था। तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो मेरे को लग रहा है पर्सनली, तो मुझसे पूछेगा, पाकिस्तान के पास मिडल ऑर्डर ओवर्स में बॉलिंग करने वाले बॉलर्स ही नहीं है, और मोहम्मद रिजवान में उतना दिमाग है। ये लोग ने स्क्वाड ऐसा सिलेक्ट किया कि तो कैसा भी कॉम्बिनेशन बना, ये लोग के पास मैक्स टू मैक्स 4 ही बॉलर रहेंगे। जैसे ये लोग ने 5 बॉलर किया, ये लोग की ऑलरेडी 3 बैटिंग और 3 हो जाएगी। और बाबर खराब फॉर्म में, रिजवान ऊपर नीचे वाले फॉर्म में, मिडल ऑर्डर जस्ट एक्सिस्ट नहीं करता है। शाहुद शकील पर्सनली मैंने उसको देखा है कई बार बैटिंग करते हुए, मुझे उसमें बहुत टैलेंट लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है नंबर 3 उसका शायद पोजीशन नहीं है। तो मेरे लिए पाकिस्तान पाकिस्तान में लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पाकिस्तान को फिनिश करने से पहले कि प्लेयर टू वॉच आउट फॉर तेरी तरफ से भाई पाकिस्तान में। अरे यार, तो मैं एक्चुअली मैं 2 बंदे का नाम, एक एक नसीम शाह मेरे को लगता है उसी में यार। मैं फखर जमान का नाम लेता, बट वो कुछ ज्यादा ही हॉट एंड कोल्ड है, तो मेरे को नसीम शाह में ऐसा लगता है कि हाँ यार इसी में कुछ है। या तो सलमान अली आगा। मैं सलमान अली आगा का नाम लूंगा क्योंकि भाई उसका फॉर्म बहुत क्रेजी चल रहा है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। मैं नेक्स्ट बंदे पे जाता हूँ। मेरे को लगता है पाकिस्तान पे मैंने बहुत लंबा खींच दिया, थोड़ा शॉर्ट करेंगे अब। हाँ हाँ, अपने ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में हो क्या रहा है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया का कुछ तुम लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। आउट ऑफ द ब्लू मार्कस स्टोइनिस ने रिटायरमेंट ले लिया, व्हिच इज सो वियर्ड। देखो अभी तक पता, हाँ क्यों, सिलेक्शन के बाद, हाँ सिलेक्शन के बाद रिटायर ले लिया। कैमरॉन ग्रीन इंजर्ड है, पैट कमिंस इंजर्ड है, रॉस हेजलवुड इंजर्ड है, मिचेल मार्श इंजर्ड है, और मिचेल स्टार्क ने पुल आउट कर लिया है। ठीक है, वो थका हुआ है, उसने पुल आउट कर लिया। तो दैट इज अपेरेंटली 5 मेन प्लेयर्स, 5 11 के प्लेयर्स ने पुल आउट कर लिया। तो मतलब तुम्हारी स्क्वाड के 11 के आधे बंदे नहीं है। तो देखो लग रहा है ऑस्ट्रेलिया जो पिछले 2 और जो चैंपियंस ट्रॉफी किसी वजह से एक मैच नहीं जीती है। 2023 में जो फाइनल में भाई जो हेड था, शायद हेड का भी अभी वो नहीं है ना कि पूरा खेलेगा। खेलेगा नहीं, वो खेलेगा, वो खेलने वाला है। और डेविड वार्नर जो इनका ओपनर था उस टाइम पे, वो अब रिटायर हो चुका है। तो भाई अब ये बहुत वियर्ड होने वाला है। मेरे को ऊपर से ये लोग अपेरेंटली श्रीलंका के सामने व्हाइट वॉश होके भी आ रहे हैं। तो तेरे क्या थॉट्स है? मेरे को नहीं लग रहा ऑस्ट्रेलिया से हो पा रहा है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लग रहा हो पा रहा है, क्योंकि मेरे जस्ट दे डोंट हैव बॉलिंग यूनिट।
मेरे को लग रहा है कि बॉलिंग यूनिट से ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि इनके टीम में अभी वो केमिस्ट्री ही नहीं रहेगी। इस टीम की एक और जो प्रॉब्लम है जो मैं वो बताना चाहूँगा कि ये टीम ना एडम ज़ैम्पा पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है स्पिन के लिए। मतलब अगर मिड टूर्नामेंट एडम ज़ैम्पा को कुछ हो जाता है, जो कि लकीली ऐसा कभी होता नहीं है कि एडम ज़ैम्पा पुल आउट कर जाए, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी इनके लिए, क्योंकि उसके बाद देख इनके पास तनवीर संघा है जो बहुत कम खेला है, और फिर कूपर कॉनली है जो जो कि खुद ही बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। उसके बाद ट्रेविस हेड और मैक्सवेल इनके स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस है। भाई कूपर कौन ये तो भी रिजर्व है, तो अगर मेन स्क्वाड की बात करें तो एक ही एडम जैम्पा और तनवीर संघा मैंने देखा अच्छा है, लेकिन सही जस्ट बॉलिंग है ही नहीं इनका, सही बोल रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैं बैटिंग में एक और चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ भाई, जेक फ्रेजर मैकगर्क के ये लोग पीछे क्यों पड़ गए? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मैं एक स्टैट देख रहा था, जेक फ्रेजर मैकगर्क ने अपने ओडीआई करियर में अभी तक 5वां ओवर का मार्क क्लियर नहीं किया है, 5वां या 6वां ओवर का मार्क, मैं अगेन क्रॉस चेक कर लूंगा, इट इज समथिंग लाइक दैट। तेरे को नहीं लग रहा कुछ ज्यादा हो रहा है जेक फ्रेजर मैकगर्क? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैक फ्रेजर मैगर के साथ ये हो रहा है कि भाई इनको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा पाटा विकेट्स बनेंगी, तो उस पे ये अपना काम कर देगा। बाकी अगर पाटा विकेट्स नहीं बनी तब दिक्कत हो जाएगी भाई। कि नहीं तो मेरे को कुछ सेंस नहीं। हाँ तेरा यू नॉट मेक सेंस, तेरी बात एक्चुअली वैलिड नहीं। तो मैं पर्सनली अगर मैं होता ना इस सिचुएशन में, तो भाई मैं उस्मान ख्वाजा या सैम कॉन्स्टास को ट्राई करता वापस कि भाई तुम ही लोग आओ। क्योंकि अगर वो लोग नहीं रहेंगे, मान ले कि विकेट्स वैसी नहीं है, तो इनके पास जॉस इंग्लिश है ओपन करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी ओपनिंग करता है। ठीक है। तो भाई मैं तो उसी को करूंगा, जॉश इंग्लिश ट्रेविस हेड ओपन करेंगे, मैं तीसरे पे इसको लाऊंगा, स्टीव स्मिथ को लाऊंगा, चौथे पे तो इसको ले आऊंगा, क्या नाम है, मानस अबुशिन को लाऊंगा, और फिर भाई जिस पांचवें से चौथो बंदा मुझे दिख जाएगा, एरोन हार्डी, मैक्सवेल, तो भी दिख रहा है सबको, एलेक्स कैरी, सबको फिट इन करूंगा। मैथ्यू शॉट्स भी है इनके पास ओपनिंग करने के लिए। मैथ्यू शॉट, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है ये लोग बैटिंग में शॉट है। इट्स मेरे को लग रहा है स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, ये लोग इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे अगर कुछ होता है तो कुछ होता है। ग्लेन मैक्सवेल जस्ट उस टाइप का प्लेयर है कि यू नेवर नो कौन सा वर्जन आ रहा है मैक्सवेल का, अफगानिस्तान वाला आ रहा है या कोई आरसीबी वाला आ रहा है, यू नेवर नो। तो पर्सनली अगर तुम लोग मुझसे पूछो, मेरे को लग रहा है ये लोग बॉलिंग में शॉर्ट है, बॉलिंग में शॉर्ट क्या, ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इस टाइम पे। बैटिंग में ये लोग बहुत ज्यादा मिडल में रिलाई कर रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है ये लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है। लेकिन स्कोर इन लोग के ऊपर से अगर तुम ग्रुप भी देखो, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड हल्का ग्रुप नहीं है, तो दिक्कत होने वाला है। और बट भाई तेरे लिए भाई एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर ऑस्ट्रेलिया में भाई कौन होगा? भाई ये जैम्पा, मेरे लिए भाई एक नाम है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर उसको कंसिस्टेंट मैचेस मिले तो वो एक इम्पैक्ट छोड़ सकता है, वो है नेथन एलिस। नेथन एलिस, हाँ अब वो स्लोअर बॉल बहुत अच्छी डालता है। वो मेरे को पसंद है उसका, भाई उसका कंट्रोल बहुत बढ़िया है, वो बात मैं मानता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टीम पे आते हैं, दैट इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भाई मेरे को बहुत ज्यादा वेल राउंडेड टीम लग रही है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। लेट्स कंसिडर कि इनका रचिन रविंद्र अगर फिट है तो इनके पास कुछ 7-8 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे एक 11 में। ठीक है, और बैटिंग बहुत डीप है। तो तू सबसे पहले बता न्यूजीलैंड पे तेरे क्या थॉट्स है? तो न्यूजीलैंड पे भाई मेरे ये जो मेरा मेन कंसर्न जो है वो उनकी फास्ट बॉलिंग को लेके है, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग में देख ना सऊदी है और ना बोल्ट है, और उसके बाद अभी अभी ये लोगों के लॉकी फर्ग्यूसन को भी इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से जेकोब डफी, नेथन स्मिथ जेकब डफी और विल ओरूर। हाँ, और विलो रूट, ये तीनों जो इनके बॉलर है, मतलब मैट हेनरी के बाद इनके पास जो भी फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस है वो सब बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हैं। उससे ज्यादा हाँ, अभी अभी काइल जेमिसन भी मतलब आज या कल में ही सिलेक्ट हुआ है। और यहाँ पे मैं एक नाम ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, पर वो नाम मेरे को मिला नहीं है, वो है नीशम का। भाई जिमी निशम को पता नहीं लोग क्या हो गया है, नो आइडिया। जिमी निशम जितना मुझे याद है 2023 का वर्ल्ड कप खेला था, उसके बाद उसको मैचेस खिलाए नहीं खिलाए, क्या हो गया, नो आइडिया। तो ये लोग ने माफ सेमेट को कंसिडर किया। कलवी नीशम ने काफी ज्यादा टूर्स भी किए हैं पाकिस्तान के, तो इसीलिए, और वो पीएसएल में भी खेला है, तो मैं चाहता था कि जिमी नीशम इनकी स्क्वाड में रहे। साथ ही साथ मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि इस सोढ़ी का भी नाम नहीं। तो भाई इस स्टोरी से तो ये लोग कंप्लीटली आगे बढ़ गए, मेरे को नहीं लगता अब उसको सॉरी क्या हो गया। तो इस स्टोरी से तो मेरे को लगता है ये लोग कंप्लीटली आगे बढ़ गए। बट जिमी निशम, मेरे को लगता है ये लोग के बीच में ना ऐसा, मार्क चैपमैन और जिमी निशम के बीच में लोगों ने सोचा होगा, जो मार्क चैपमैन अपेरेंटली पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ज्यादा अच्छा किया है, तो ये लोग ने शायद
इसीलिए उसको कंसिडर किया, वरना मैं अगर सही में तेरी जगह होता तो मैं डेफिनेटली उसको कंसिडर करता, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। बट बट कंसिडरिंग दैट, मैं मानता हूँ कि फास्ट बॉलिंग अच्छी नहीं है, बट भाई माइकल ब्रेसवेल और स्पेसिफिकली मिचेल सेंटनर ने आग उगल दी थी। अभी जो रिसेंटली ट्राई सीरीज गया, भाई मिचेल सेंटनर तो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल लग रहा था, ठीक है। प्लस अगर तुम उनकी 11 देखे तो लेट्स कंसिडर कि फिन 11 डेवन कॉनवॉय और रचिन रविंद्र ओपन करेंगे, तीसरे पे केन विलियमसन आएगा, चौथे पे तुम्हारा डैरियल मिचेल आएगा। तो टॉप 4 में 2 ऑलरेडी बंदे, 3 ऐसे बंदे जो मल्टी डिमेंशनल, एक कीपिंग कर सकता है जरूरत पड़ने पे, और 2 जन बॉलिंग करते हैं। चौथे में डैरियल मिचेल, पांचवें तुम्हारा टॉम लेथन है जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, पाकिस्तान के सामने फॉर्म में आ गया, तो तुम्हारा पांचवें कीपर आ गया। छठे में तुम्हारे पास ग्लेन फिलिप्स है, जो अगेन मेरे को लगता है कि क्रिकेट में ऐसी कोई भी चीज है जो वो नहीं कर सकता, उसको सब कुछ आता है, ठीक है। और अच्छे से करता है भाई वो। मुझे खाली इस जो बैटिंग ऑर्डर तू बता रहा है, इसमें खाली ये लगता है कि जो टॉम लैथम और डेरल मिचेल की जगह है ना, वो लेफ्ट एंड राइट हैंड के हिसाब से स्वैप होती रहेगी। हाँ, वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। लेकिन सुन, छठे पे ये आ गया, टॉम लेथम आ गया, तुम्हारे पास सातवें पे माइकल ब्रेसवेल है, जो अगेन मेरे को लगता है थोड़ा अंडररेटेड, उसकी बैटिंग एक्चुअली में अच्छी है, ठीक है। हाँ, तुम्हारे पास सातवें माइकल ब्रेसवेल है, तो तुम्हारे पास टॉप 7 में कितने स्पिन ऑप्शंस हो गए? तुम्हारे पास 3 स्पिन ऑप्शन हो गए, और चौथा डेरिल मिचेल। तो टॉप 7 में 4 बंदे ऐसे जो बॉलिंग कर रहे हैं। 8वें में तुम्हारे पास मिचेल सेंटनर है, तो 8वें तक तुम्हारी बॉलिंग भी चली गई है, तुम्हारे पास मिचेल सेंटनर आ गया। उसके बाद 9वें 10वें 11वें 3 पेसर हो गए, तो आउट एंड आउट तुम्हारे पास 8 बॉलिंग ऑप्शन हो गए। तो विच इज मेरे को लगता है अगर किसी और अगर जेमिसन खेलता है तो तुम जेमिसन की भी बैटिंग जानते हो कि बहुत अच्छी है। 9वें नंबर तक बैटिंग जाएगी अपेरेंटली, और मेरे को लगता है जेमिसन ओडीआईज में बेटर कर सकता है कंपेयर टू टी20। तो मेरे को जेन्युइनली लग रहा है कि जिस तरह से ये लोग का ट्राई सीरीज गया है, ट्राई सीरीज में ये लोग ने बहुत अच्छा खेला है, इनके ज्यादातर प्लेयर्स ने अच्छा खेला है। प्लस कंसिडरिंग ये लोग का ऑलरेडी इंडिया के सामने एक अच्छा पावर रैंक रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आईसीसी इवेंट्स में तुम न्यूजीलैंड को हल्के में, मैं तो नहीं लेता, तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं तो इनको फाइनल्स में भी देखता हूँ। मैं, मेरे लिए कोई शौक नहीं होगा अगर, है ना, इंडिया न्यूजीलैंड या ऐसी कोई टॉप टीम का न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला हो जाए, अगर न्यूजीलैंड जीत भी जाए, क्योंकि मिचेल सैंटनर ने कप्तानी भी बहुत बढ़िया की है। मेरे को लगता है लोगों ने उसको हाईलाइट नहीं किया, बट मिचेल सेंटनर द कैप्टन हैज बीन रियली गुड फन। तो मेरे को लगता है खाली बेस बॉलिंग इनका एक बहुत बड़ा इशू रहेगा, अदरवाइज सॉर्टेड लग रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा सॉर्टेड लग रहे हैं। नेक्स्ट टीम पे आते हैं भाई, अफगानिस्तान में। तो ये बात मेरे लिए न्यूजीलैंड में से भाई मिचेल सेंटनर का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो होगा मेरे लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर भाई। भाई 100% मिचेल सेंटनर 110%, वो है ना 2013 के रविंद्र जडेजा वाला काम। और अगर और अगर न्यूजीलैंड जैसा जीत जाती है चैंपियंस ट्रॉफी, तो फिर भाई थाला के साथ वाली फोटो तो रेडी है ही मेरे पास। नहीं भाई, अब तो मुंबई इंडियंस में चला गया भाई, अब रोहित शर्मा के साथ आएगा। पर भाई खेला अब वो आएगा ना कि भाई, अब वो आएगा ना कि अब तुम चैंपियंस टीम में आ गए, तो चैंपियंस वाला जो भी कॉन्सेप्ट है। बट ठीक है भाई, अफगानिस्तान पे आते हैं। भाई मेरे को एक बात बता कि कब तक अफगानिस्तान को डार्क हॉर्स या हल्के में भी लेना है? मैं नहीं ले रहा भाई, मैं अब नहीं लेता, क्योंकि मेरे को लगता है टाइम एंड अगेन वो लोग बहुत ज्यादा क्लोज आए हैं। एशिया कप में बहुत क्लोज आए थे भाई, वनडे वर्ल्ड कप में तो देयर वाज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये लोग सेमीफाइनल खेल जाते अगर वो मैक्सवेल वो खाना मैक्सवेल की इनिंग नहीं आती ना, तो ये लोग आराम से सेमीफाइनल खेल जाते थे। मैक्सवेल वाली इनिंग, और ओबियसली टी20 वर्ल्ड कप के तो सेमीफाइनल्स में लोग गए। तो मैं अफगानिस्तान को स्पेशली इस सिचुएशन में, इस कंडीशंस में बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा, कंसिडरिंग कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इनके ग्रुप है, जो दोनों टीम स्पिन अच्छा नहीं खेलती। तूने बोला ना इस सिचुएशन में, यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ दिक्कत क्या हुई थी सेमीफाइनल में, कि वो सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं थे। वो सिचुएशन साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिपेयर है, इन लोगों ने अपना क्रिकेट के जो ग्रास रूट लेवल का क्रिकेट है वो पाकिस्तान में ही खेला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर है। साथ ही साथ जो इनका स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस है उसमें इतनी ज्यादा डेप्थ है कि मेरे को लगता है कि भाई ये लोग पूरा आउट एंड आउट स्पिन खिला के खाली अजमतुल्ला उमरजई से फास्ट बॉलिंग के स्टार्टिंग के 3-4 ओवर करवा के भी बॉलिंग कर सकते हैं। भाई एक बात जो अफगानिस्तान की माननी पड़ेगी, ये लोग ना पता है यूनुस खान को अपना ना वो ले लिया, क्या कहते हैं, मेंटोर, विच इज 10,000 टेस्ट रन से उसके पाकिस्तान के लिए खेलते हुए यूनुस खान के। तो भाई बहुत अमेजिंग डिसीजन वो भी है। और ये हमेशा ही एक बहुत अच्छा प्लेयर अपना मेंटोर ये सब चुनते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप था तो भाई ये लोगों ने ब्रावो को रखा था, इंडिया ने था तो अजय जडेजा को रखा था। तो जो भी इन लोगों का ये जो सिलेक्शन है बहुत अच्छा होता। मैं एक और चीज मैं लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ, जहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करते हैं तो स्पिन बॉलिंग की बात हो रही है। भाई ये लोग की बैटिंग स्पेशली ओडीआईज में बहुत अच्छी हो चुकी है भाई। लाइक्स ऑफ इब्राहिम जडरान और रहमानुल्लाह गुरबाज के तुम लोग नंबर्स देखोगे, मैं तुम लोगों को भाई नंबर्स दिखाता हूँ। भाई वो बंदा अगर
एलिजिडली उसकी उम्र कुछ 22-23 साल है, ठीक है? रियल उम्र तो भाई सब लोग यही बोलते हैं कि 23 साल का है। मैं तुमको रहमानुल्लाह गुरबाज के खाली नंबर्स बता रहा हूँ। भाई इतने शॉकिंग नंबर्स है ना, तुमको लगेगा कि भाई ये ऐसे नंबर्स और हमको पता ही नहीं है। अरे यार ये क्या है यार, ESPN कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में चला जाता है। हाँ, रहमानुल्लाह गुरबाज ने 46 इनिंग्स खेली है जिसमें 7 ऑलमोस्ट 1800 रन मारे। ठीक है? और अभी तक उसने ऑलरेडी 8 सेंचुरीज मार दी है। 46 इनिंग्स में 8 सेंचुरीज मारी है, 40 के एवरेज से खेल रहा है। भाई काफ़ी बढ़िया है। और इसके साथ जो इब्राहिम ज़ेडरान है, वो एग्ज़ैक्टली जो प्रॉपर अपने बोलते हैं कि जहाँ गुरबाज एकदम तेज़ खेलते हैं, इब्राहिम ज़ेडरान एकदम हाँ, एकदम तो इब्राहिम ज़ादरान में मेरे को शे हुप वाला वो जो कब था। भाई बहुत टैलेंटेड है। उसके साथ-साथ मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, अज़मतुल्लाह उमर था जो बॉलर है, ऑलराउंडर है। भाई वो भी बहुत टैलेंटेड है। बहुत टैलेंटेड ऑलराउंडर है। भाई मैं उसका एक स्टैट बताता हूँ। मैं जब ये रिसर्च कर रहा था इस पॉडकास्ट के लिए तो जब भी अज़मतुल्लाह उमर से 5 रन से ज़्यादा क्रॉस कर जाता है ना, तो उसकी ओडीआईज़ में एवरेज कुछ 90 के करीब है। भाई साहब, भाई तो मैं एक्चुअली इनकी बॉलिंग को, इनके ओवरऑल स्क्वाड को ना हल्के में नहीं ले रहा हूँ। मेरे को लग रहा है फास्ट बॉलिंग अगेन, पता नहीं सबको ही फास्ट बॉलिंग इशू चल रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में। इनफैक्ट फास्ट बॉलर सबके सब इंजर्ड भी चल रहे हैं। तो लेकिन अफगानिस्तान की मेरे को अगर लग रहा है कहीं ना कहीं जो इशू आएगा वो मिडल में आएगा। लेकिन एक एवरग्रीन मोहम्मद नाबी भी है जिसने अनाउंस किया था कि भाई मैं रिटायर हूँ। अब सुनने में आ रहा है कि वो चाहता है कि मैं अपने बेटे के साथ खेलूँ, और मैं सरप्राइज नहीं हुआ। क्योंकि देख एक चीज मैं हाईलाइट करता हूँ कि ज्यादातर ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो अपने में ना जब रिटायर होते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हो गए लोग का टाइम, राइट? भाई मोहम्मद नाबी टिल डेट कोई भी एंगल से बर्डन नहीं है अफगानिस्तान में, कोई भी एंगल से। वो फील्डिंग आज भी अच्छी करता है। अगर बैटिंग नहीं कर रहा है तो बॉलिंग में तो आज भी एक बहुत अच्छा बॉलर है वो। भाई 4 साढ़े 4 की इकोनॉमी से बॉलिंग करता है। तो मोहम्मद नाबी अगर कल को गया तो ऐसा नहीं होगा कि कोई मिस नहीं करेगा। 110% लोग उसको मिस करने वाले। अब तो वो मतलब एक ऐसा प्लेयर बन चुका है भाई जो तुमको लीडरशिप रोल तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में अच्छी फील्डिंग कर रहा है। अब बॉलर हु कैन बैट वाली सिचुएशन हो चुकी है उसकी। और भाई वो करंट सिचुएशन में वो बंदा आके बैटिंग कर लेगा। उसको हल्के में नहीं लेता भाई, मैं नहीं लेता उसको। उसने इंडिया के सामने, मेरे को याद है 2019 में किया था, रिसेंटली 2023 का वर्ल्ड कप में कई बार उसने किया। एशिया कप में आई स्टिल रिमेंबर जो उसने श्रीलंका के सामने, भाई पागल हो गया था वो बंदा। तो मैं उसको हल्के में नहीं लेता। लेकिन मैं एक और चीज़ जो मैं इसमें हाइलाइट करना चाहता हूँ, हशमतुल्लाह शहीदी जो इनका कैप्टन है, वो भी काफ़ी अंडररेटेड है भाई। उसके बहुत लिमिटेशंस है, वो तेज़ नहीं खेलता लेकिन वो अपनी लिमिटेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है। जो इनके पास ऑलराउंडर का सेट है भाई, तो ऑलराउंडर्स में देख राशिद खान को तो काइंड ऑफ ऑलराउंडर बोल ही सकता है, लेकिन अजमतुल्लाह उमरज़ाई और गुलबदीन नाइब एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। जहां इंडिया रो रहा है कि हमारे पास एक ही हार्दिक पांड्या है, उनके पास पोटेंशियली 2 ऐसे ऑलराउंडर है। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, एक बैटर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। बेसिक एक बैटिंग ऑलराउंडर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, जो दोनों फास्ट बॉलिंग करते हैं। लेकिन मैं इसमें जो मेरे को लग रहा है एक जगह जो इन लोग को मिस कर रहा है, मुजीबुर रहमान को होना चाहिए था। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी उसके डिसिप्लिनरी इश्यूज थे, तुमने जो भी निकाला, लेकिन नूर अहमद अभी भी मुजीबुर रहमान के लेवल पे नहीं गया। भाई मुजीबुर रहमान तुम्हें क्या देता? वो नई बॉल से पावर प्ले में बॉलिंग करता था। और स्पिनर जो पावर प्ले में बॉलिंग करता था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल से डालता था। तो भाई वो जो कंट्रोल देता था उसके कारण क्या होता था, राशिद खान पावर प्ले के बाद आराम से आ सकता था। उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता था। क्योंकि मुजीबुर रहमान कन्फर्म गारंटी तुम्हें ना नई बॉल से विकेट निकाल के देता था। तो भाई बहुत कैरेक्ट उसकी जो कंट्रोल था ना नई बॉल से, मेरे को बहुत अमेजिंग लगता है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। अगेन वो बैटिंग भी कर लेता लेकिन उसकी फील्डिंग बहुत बेकार थी। तो मेरे को लगता है कि वो इशू है। लेकिन फजल हक फारूकी में क्या कहना है ब्रो तेरा? अगेन भाई पूरी टीम अंडररेटेड लग रही है मेरे को। फजल फरूकी को हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा था। उसके पहले इंडिया में भी जब वर्ल्ड कप था उसमें भी उनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये लोग नवीन उलक को मिस करेंगे, पर नवीन उलक ने डिसाइड किया है कि वो सिर्फ T20s ही खेलेगा। तो ना नवीन उलक बॉलर बहुत हैंडी हो सकता था ये सिचुएशन में। ये असल में बहुत ही रहता है भाई, जो ये असल में बहुत खेला है। बाकी तो गरास को स्कोर खेला है। बहुत अच्छी लग रही है। और इसमें ना मेरे लिए जो सबसे बढ़िया प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है वो अजमतुल्लाह उमरज़ई। मैं उमरज़ई का बहुत बड़ा फैन हूँ कि भाई जो उसकी बैटिंग मेरे लिए गुरबाज, मेरे लिए गुरबाज। जो उसकी बॉलिंग स्टाइल है, साथ ही साथ नूर अहमद का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि वो जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन, इंडिया के पास कुलदीप यादव है और कोई मुझे नजर नहीं आता कि किसी और टीम में। शायद शमशी तो सारे मैचेस खेलेगा नहीं अगर पिच ने उतना सपोर्ट नहीं किया तो। खेलेगा वो खेलेगा। उनके पास कोई है ही नहीं। लेकिन हाँ नूर अहमद डेफिनेटली बेटर है। मेरे को लग रहा है मैंने फरीद मलिक को भी देखा, अच्छा प्लेयर है। नंग्याल खरोटी उसको भी देखा T20 में, लेफ्ट आर्म स्पिनर है जितना मुझे स्पिनर है, हाँ। अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। मैंने अटल को भी देखा है, वो भी अच्छा है। लेकिन ओवरऑल मेरे को लग रहा है ये फार बेटर स्क्वाड है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से। और मेरे लिए टॉप 4 में अगेन अगर ये लोग भी फाइनल खेल रहे, शॉक नहीं होगा। क्योंकि अब तो मैं लोग को डार्क हॉर्स कंसीडर भी नहीं करता, मैं लोग को सीरियस कंटेंडर कंसीडर करता हूँ। और स्पेशली अगर सबकॉन्टिनेंट
की कंडीशन है। तो नेक्स्ट टीम में जाते हैं ब्रो। नेक्स्ट टीम है अपनी अफ्रीका। अफ्रीका को लेके तेरे क्या थॉट्स हैं? अफ्रीका ने रिसेंटली बड़ा ही वियर्ड सा क्रिकेट खेला है। उसने वो लोग ने ट्राई सीरीज को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि साउथ अफ्रीका टी20 चल रहा था। पाकिस्तान से वो लोग 3-0 हुए थे और फिर अभी बेसिकली लास्ट 5 वनडे में से एक भी वनडे नहीं जीते। तो तेरे क्या थॉट्स हैं? मेरे को अफ्रीका बहुत ज़्यादा ऐसे वेल बिल्ट टीम लगती है क्योंकि इनके पास जो वियान मोल्डर और कहाँ गया, सॉरी, मार्को येंसन को खिलाने का जो ऑप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ जो इन लोगों के पास एक एडिशनल सपोर्ट होता है एडन मार्करम का, जो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, टू बी ऑनेस्ट वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो जैसे अगर तू इनके स्क्वाड बिल्डअप करना शुरू करेगा बैटिंग लाइनअप से, तो वो एक बहुत कंप्लीट सा स्क्वाड नजर आता है मुझे, जहाँ पे इनके पास शायद रासी वंडर ड्यूसन जैसा प्लेयर तो शायद खेले भी ना, और इनके पास ट्रिस्टन स्टब्स भी है मिडल ऑर्डर में। फास्ट बॉलिंग इनकी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जहाँ पे लुंगी एंगीडी, कगिसो रबाड़ा, मार्को येंसन, 3 इनके बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है। अगर सिचुएशंस उस हिसाब से होती है तो वियान मुल्डर खेलेगा, वरना मुझे नहीं लगता वियान मुल्डर की जगह बनेगी इस स्क्वाड में। तो कहीं ना कहीं ये जो टीम है उससे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मुझे खाली इस टीम के साथ जो एक इशू है जो नजर आता है, जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, कि ये लोग ख्वेना मफाका के पीछे बहुत ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं उसको। मतलब अच्छी बात है, वो यंग टैलेंट है, काफी अच्छी पेस डालता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना कि उसकी बॉलिंग जो है वो बहुत ज्यादा फेवर्ड है। ठीक है, मतलब हियर एंड देयर मैंने टेस्ट मैचेस में भी उसको फॉलो किया था। मुझे देखना है कि क्या रायन रिकल्टन को मौका मिलता है यहाँ पे, या फिर हेनरी क्लासन इनके लिए कीपिंग करेगा। भाई तो हेनरी क्लासन ही करेगा मेरे को, रैन रिकल्टन का I'm not sure। लेकिन जो तूने एक बात बोली ना, क्या कह रहा था, फास्ट बॉलिंग, मैं बहुत ज्यादा डिफर करता हूँ फास्ट बॉलिंग के उससे। तो रबाडा को अगर तू साइड में रख ले, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फास्ट बॉलर इनका कम है भाई। लुंगी एनगीडी ही इज नोवेयर, अब वो अपने नोवेयर नियर है जो एक टाइम पे बॉलर हुआ करता था। मैंने उसको भी रिसेंटली जो ट्राई सीरीज हुआ उसने जो पाकिस्तान के सामने अट्रोशियस बॉलिंग की, अट्रोशियस बॉलिंग। ठीक है, उसके अलावा मेरे को लग रहा है मार्को यानसन एक अच्छा टैलेंट है, बट आई एम नॉट श्योर वो कगिसो रबाडा लेवल पे। बट अगेन मेरे को अगेन एक ऐसी टीम लग रही है जो मेरे को लग रहा है बॉलिंग में हल्की, स्पेशली फास्ट बॉलिंग। अब जो उनका स्पिन डिपार्टमेंट आता है, ठीक है, केशव मारा अमेजिंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसको मैं साइड में रख देते हैं। आइडन मकरम कैन बॉल परफेक्ट, लेकिन तबरेज शमसी अगेन मेरे को कभी वो एज अ स्पिनर इतना खास लगा नहीं था। अब मेरे हिसाब से रिसेंट टाइम में उसका फॉर्म और खराब हो चुका है। वो हमेशा से एक फील्डिंग में कहना बोझ था, इन दोनों लायबिलिटी था। खराब है यार। हाँ, तो एक मेरे को लग रहा है बॉलिंग में अगेन मेरे को लग रहा है अफ्रीका एक ऐसी टीम हो सकती है जो शायद 300 सवा 300 मारे और उसको डिफेंड ना कर पाए। मैं शॉक नहीं होगा क्योंकि रबाडा में बहुत कुछ लाई कर रहा है। ओइट्जा एक बहुत अच्छा ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर था, वो भी इंजर्ड है। आनरिक नोकिया को ये लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉक था, स्पेशली ऐसी कंडीशंस में जो ड्राई है, तो वहां पर एक तुमको तेज बॉलर चाहिए। तो आनरिक नोकिया का भी एक ये बहुत बड़ा इशू है। और एक और तो कोई फास्ट बॉलर मिस कर रहा है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिसेंट टाइम में मैंने किसी को तो बॉलिंग करते हुए देखा है इनके लिए और मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। एक एक कौन सा यार ब्लैक बंदा था, सिमापला, वो जो यॉर्कर्स बहुत डालता था यार। तो इनके लिए ना T20 वर्ल्ड कप भी खेला है। वो एक अच्छा बॉलर था यार, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो शायद है ना, मेरे को कनाल भी बोल रहा था कि शायद पता नहीं SRH के लिए खेलता है SA20 में। यार उसने खेला था यार, वो उसने जूनियर डाला की जूनियर डाला नहीं, वो पता नहीं यार उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। अगर भाई तुम लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो उस बंदे का नाम डालो। मेरे को याद है उससे इंग्लैंड वाला जो मैच था, अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप में, उसको थोड़े रन्स भी पड़े थे हैरी ब्रूक के साइड से, फिर उसी ने उसको आउट भी किया था। एडम मैकरम ने शायद कैच किया था। वो बंदा कौन है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। लेकिन इनकी बैटिंग बहुत अमेजिंग लग रही है, टोनी डिजोज वगैरह बैटिंग बहुत अमेजिंग। मेरे को लग रहा है बैटिंग बहुत सॉर्टेड है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं इनका फायर पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ता था। तो बार्टमैन की बात कर रहा है, बार्टमैन की बात कर रहा है। तो किसकी किसकी? बार्टमैन बार्टमैन हाँ, बाटमैन की बात कर रहा हूँ भाई। वो एक अच्छा बॉलर लग रहा था मेरे को, स्पेशली जब तुम्हारे मेन बॉलर से नहीं तो उसको खेला सकते। क्योंकि वियान मुल्डर को देखा, कॉर्बिन बॉश को देखा, मेरे को अब वो लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं लग रहे, तो मेरे को एक वो दिक्कत लग रही है। तो भाई लास्ट सेकंड टीम पे आते हैं। क्या नाम है इसका, बांग्लादेश, क्लिक नहीं हो रहा है भाई। ओके, बांग्लादेश पे आते हैं। भाई क्या लग रहा है बांग्लादेश? भाई पहले तो मैं ये सोचा था कि बांग्लादेश क्वालिफाई कैसे हो गया, मैं जेन्युइनली मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि करंटली बांग्लादेश 9th रैंक्ड टीम है भाई। हाँ हाँ, लेकिन वही ओडीआई वर्ल्ड कप तो भाई बांग्लादेश के स्क्वाड, भाई मेरे को नहीं लग रहा इनसे कुछ हो रहा है। मैं आई बी वेरी 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 ऑनर्ड बाय इस बार भाई उनके कैप्टन ने बोला दे आर गोइंग इनटू चैंपियंस ट्रॉफी टू बिकम चैंपियंस। भाई तू
भाई मेरे को आज भी ये लोग का याद है, कोई तो शायद T20 वर्ल्ड कप चल रहा था जहाँ पर ये लोग बस पार्ट लेने में खुश थे। ऐसे ही कुछ सारा T20 वर्ल्ड कप में स्टेटमेंट आया था ना इसके कैप्टन का कि हम लोग तो नई टीम है, वी आर हैप्पी। और मेरे को याद है अफगानिस्तान वाले मैच में लोग ने ट्राई, भाई मेरे को नहीं लग रहा ये टीम एक्चुअली में खराब है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, खराब है। स्पेशली अब जब शाकिब अल हसन है ही नहीं इनके पास, है ना? तो भाई मेरे को तो लेटन दास चलो वैसे वो आउट ऑफ फॉर्म चला, लेकिन शाकिब अल हसन का अगर शाकिब होता है तो ऐसा लगता है कि कुछ कर देगा वो। लेकिन अब तो भाई डेड लग रहा है मेरे को मुझे नहीं लग रहा बस है। देखना है कि नाहिद राणा और मेहदी हसन मिराज क्या करते हैं भाई, बाकी मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। भाई आई बी वेरी, हाँ भाई मैं बहुत बहुत ज्यादा शौक हूँ कि अगर इंग्लैंड और बांग्लादेश इन दोनों में से कोई भी टीम अगर टॉप 4 में जा रही है, मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरे लिए एक्चुअली इस टीम की, अगर इस पूरे स्क्वाड की अगर कोई है ना डार्क हॉर्स, तो बांग्लादेश है कि भाई कुछ भी हो सकता है। मेरे को नहीं लग रहा भाई, एक्चुअली में भाई हसन लो किया because हमने हम इस, पाकिस्तान। ठीक है यार। भाई वो पूरी सीरीज मैंने देखी है भाई, बैटल ऑफ, क्या बोलूं भाई, बैटल ऑफ बैड था वो। बहुत ज्यादा वो था कि हाँ, हु इज गोइंग टू बी वर्स्ट वाली सिचुएशन थी। who's going to be worse। भाई नेक्स्ट टीम पे आते हैं, तो बेसिकली बांग्लादेश को हम लोग सिंपल से शॉर्ट कर रहे हैं। हमको ना इनकी बैटिंग पे कुछ दिख रहा है, बॉलिंग पे इनकी ना कुछ डेप्थ दिख रहा है, स्पिन ये लोग के पास ऑप्शन है लेकिन कोई, तो हर चीज में ये लोग मीडियोकर या बिलो एवरेज बिलो एवरेज। डिपार्टमेंट में। हाँ, स्पिन में भी कोई लोग के पास एकदम आउट एंड आउट अच्छे स्पिनर नहीं, आउट एंड आउट अच्छे फास्ट बॉलर नहीं, आउट एंड आउट अच्छे मतलब यार जितने सालों से ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये लोगों को अफगानिस्तान से भी सीख लेनी चाहिए थी। जितने सालों से ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ना, इनके क्रिकेट में भाई कोई डेवलपमेंट है ही नहीं। समझ रहा है तू? ऐसा भी नहीं है कि स्टार कल्चर है, ये है वो है, इनका क्रिकेट में कोई डेवलपमेंट नहीं है। हियर एंड देयर नाहिद, इतिजुर रहमान, मेहदी, ऐसा एक एक 1 सीरीज 2 सीरीज वंडर्स आते हैं जिनका एक एक साल बहुत अच्छा जाता है। जैसे बीच में लिटन दास का गया था, और फिर भाई ये लोगों का हर बार यही होता था कि घूम के कौन खेल रहा है मिडल में, शकीब और मुश्फिकुर रहीम। क्यों? कोई बैक। ऑप्शन ही नहीं। भाई ये पॉइंट भी कि भाई हमारे पॉलिटिकल टर्मोइल है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, भाई अफगानिस्तान के पास तो टीम ही आज के टाइम में उस देश का नाम अफगानिस्तान ही नहीं है, ठीक है ना? तो फिर भी अगर वो लोग कर रहे हैं, वो लोग लिटरली कर रहे हैं, तो भाई अब मेरे को लगता है कि कोई भी टीम ये बहाना दे सकती है कि भाई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, जब अफगानिस्तान कर सकती है जिनके पास शायद अपना, आई डोंट नो उनका कोई डोमेस्टिक सिस्टम भी है भाई, आई रियली डाउट। अगर वो लोग इस लेवल पे आ सकते हैं तो फिर किसी के पास बहाना नहीं होना चाहिए। बट भाई लास्ट टीम पे आते हैं, इंग्लैंड। मैं इसमें मैं चाहता था कि तेरा थोड़ा, ये देख मैंने लिखा भी इंग्लैंड स्क्वाड लिटरल डिस्कशन, हे भगवान। तो मैं चाहता हूँ इस पे, मैं चाहता हूँ कि इसमें तू बोले, मैंने तो पिछले उसमें बोल दिया था भाई इंग्लैंड का। मैं एक मैंने रिसेंटली रील भी काट के डाला था, पिछले उसमें डिस्कस भी किया था। तो 2019 से लेके अभी तक 2025 तक उन्होंने सिर्फ एक मेजर टीम को ओडीआई सीरीज में हराया, दैट इज न्यूजीलैंड। और पिछले वर्ल्ड कप से 2023 के वर्ल्ड कप से लेके अभी तक एक भी सीरीज नहीं जीते ये लोग। तो 2019 से लेकर अभी तक ये लोग ने ऑलमोस्ट सारी टीमों को खेला है। अफ्रीका से 2 बार टूर किया, दोनों बार ये लोग ड्रॉ कर पाए। ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं सीरीज, इंग्लैंड से, इंडिया से सीरीज हारे हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड को एक बार हराया, पाकिस्तान के सामने एक बार शायद जीते हैं। तो कोई भी मेजर टॉप 3 टॉप 4 टीम को ये लोग ने एक बार ओडीआई सीरीज नहीं हराया पिछले 5 सालों में, 18 सीरीज में। और 2023 के बाद तो ये लोग मतलब क्या हो गया? तो तेरे को क्या, तेरे थॉट्स इंग्लैंड के स्क्वाड पे? मुझे अब धीरे धीरे ये लग रहा है ना कि इंग्लैंड का स्क्वाड एक जो तूने बोला था कि बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है। अब वो ना टेस्ट का बेसबॉल है कि टेस्ट स्पेशलिस्ट है, ना वो वेस्ट इंडीज के जैसे हैं भाई कि T20 स्पेशलिस्ट है, और वनडे में तो वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो तूने बता ही दिया। तो बहुत एक ना ऐसा होता है कि पूल ऑफ प्लेयर्स है जो बहुत अच्छे हैं, पर एज अ कंबाइंड टीम वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अब चाहे वो कैप्टन की गलती हो, चाहे वो मैनेजमेंट की गलती हो, जो भी हो, क्योंकि प्लेयर्स में कोई खराबी नहीं है। आदिल रशीद अच्छा है, ठीक है, कौन देखो, लिविंगस्टन अच्छा है, तुम्हारे पास बटलर लउद है, फिल शॉर्ट बहुत अच्छा कर रहा है, डकेट का फॉर्म अच्छा है ही, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आता कि इसको के साथ गलत क्या हो रहा है, मतलब क्या। मैं बता रहा हूँ क्या गलत है। माइंडसेट, माइंडसेट का गलत है भाई। ये लोग ने एक दिमाग में एक सोच, अब जैसे कि भाई हर ये जो 3 ओडीआई की, उसमें ऐसा कोई भी मैच नहीं था जिसने ना फिल सॉल्ट और बेन डकेट ने एक्सप्लोसिव स्टार्ट ना लिया हो। लेकिन भाई उससे बिल्ड करना होता है, उसमें तुम्हें बिल्ड करना होता है। ये T20 नहीं कि 5-6 ओवर अच्छा गया तो तुम्हें बिल्ड करना है। तुम 80 पे 0 और उससे तुम 200 पे ऑल आउट हो रहे हो, डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस। और ये बैक टू बैक पूरा, भाई बेन डकेट के 40-50 का कोई क्या करेगा? सेम फिल सॉल्ट, भाई हैरी ब्रूक अगेन, लोग बात कर रहे हैं वो अपकमिंग फैब 4 का पार्ट है। भाई मैं तो बहुत बड़े मार्जिन से डिसएग्री करता हूँ। मैं आज के टाइम में, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुमको लगेगा, लेकिन मैं श्रेयस अय्यर को ज्यादा बड़ा बेटर प्लेयर कंसिडर करूंगा व्हाइट बॉल में रादर देन हैरी ब्रूक, क्योंकि उसने क्लच। भाई तुम बात कर रहे हैं, जहां हम लोग बात करते हैं कि श्रेयस अय्यर को शॉर्ट पिच खेलना नहीं आता, हैरी ब्रूक को तो ऐसा लगता है कोई भी स्पिन डालेगा और आउट हो जाएगा वो।
फॉग हो या ना हो, हैरी ब्रूक आउट हो जाएगा। तो हैरी ब्रूक बहुत, उनका मिडल ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर बटलर सेम, अगर आदिल रशीद का पैर खिंचा गया ना भाई, उनके पास बॉलर्स है ही नहीं। देयर इज नो वन जो बॉलिंग कर सकता है। मेरे को ऐसा फिर ये लोग वापस मार करेंगे, मोइन अली को एक मैसेज भेजेंगे कि CT25 क्वेश्चन मार्क, वहां से रिप्लाई आएगा लोल। सीधे। भाई ये लोग का इस टाइम पे ना इमरान इमरान ताहिर को कंसिडर खेल लेता, मेरे को लगता है इनके लिए। वो ऐसे भी लोग करते रहते हैं ना अफ्रीका वगैरह के प्लेयर लोग, क्योंकि इंग्लैंड की स्क्वाड नॉन एग्जिस्टेंट है। मेरे को लास्ट वीडियो में एक बंदे ने पूछा था कि तुझे क्या लग रहा है इंग्लैंड की खराब खेली, हाँ यहाँ तो बोल ले। कुछ तो इंग्लैंड की टीम क्यों खराब खेली, तो उसमें बोला था कि बॉलिंग में तुम्हारी सबसे क्या खराब। भाई देखो, बॉलिंग और बैटिंग उनका ना सेम पैरेलल में चल रहा है। क्या मेरा कहना है, जहां बैटिंग में वो लोग अल्ट्रा अग्रेसिव है, वैसे वो लोग बॉलिंग में अल्ट्रा अग्रेसिव है। ऐसा लग, जैसे कि श्रेयस अय्यर का एक एग्जांपल देता हूँ कि उनको ऐसा था कि श्रेयस अय्यर को शॉर्ट पिच खेलना नहीं आता। भाई शॉर्ट पिच खेलना नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि कोई 10 साल का बच्चा है कि तुम लोग आओगे सिर्फ शॉर्ट पिच डालोगे, तुम हर बार भाई डिफेंस इज ऑल्सो एन फॉर्म ऑफ अटैक इन सो मेनी सिचुएशंस, है ना। प्लानिंग होना चाहिए। तुम अल्ट्रा अग्रेसिव जा रहे हो कि हम लोग 4 फिल्टर रख लेंगे, 1 मिड ऑन रख लेंगे, 2 कैचिंग कवर रख लेंगे, बट तुम्हारे बॉलर्स में उस लेवल का कंट्रोल ही नहीं है, वो उस लेवल का स्किल सेट ही नहीं है जो तुम्हारे पास। तुम्हारा प्लान है, तुम्हारा प्लान ऑयन मॉर्गन वाला है, तो तुम्हारे पास लियाम प्लंकेट भी तो होना चाहिए ना, जो मिडल ओवर्स उस टाइप की बॉलिंग करे। तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम्हारा प्लान है कि हमारे पास बैटिंग स्टार्टिंग में तेज खेलेंगे और लंबा खेलेंगे, लेकिन जेसन रॉय या बेरेस्टो वाला सिचुएशन तो होना चाहिए जो 2019 में था और अब नहीं है। तो वो मेरा पॉइंट है। ये जो टॉल्ट जो है ये लग रहा है, हाँ सॉरी, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो इनकी बॉलिंग है उसमें बहुत सारे लोग इंजरी प्रोन है। मतलब कि जैसे जोफ्रा आर्चर हो गया, मार्क वुड हो गया। मतलब मेरे को भरोसा नहीं है कि ये लोग किस दिन आधे मैच से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद जेकोब बेथेल और इधर उधर से बॉलिंग करवानी पड़ेगी। भाई एक और चीज पे मैं बात करना चाहता हूँ, जोफ्रा आर्चर में लेट्स जस्ट डिस्कस ही कर लेते हैं कि भाई उसका हुआ कब तक खींचने का। मैं मानता हूँ उस बंदे में पोटेंशियल बहुत था भाई, पोटेंशियल मोहम्मद आसिफ में भी बहुत था, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है भाई। जोफ्रा आर्चर 2018-19 के टाइम पे एकदम रेवलेशन था उसका। तो इंजर्ड हुआ, क्रिकेट उसने खेला है। 2023 का उसने वर्ल्ड कप खेला नहीं खेला उसने। 2024 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप खेला क्या, मैं एकदम याद भी नहीं आ रहा मेरे को। तो 2024 का उसने T20 वर्ल्ड कप खेला, आपने देखा कुछ खास नहीं किया। अभी भी रिसेंटली उसने जितने भी मैचेस खेले, कुछ ऐसा बुमराह लेवल पे काम नहीं कर रहा है कि मैं इतना डरू उससे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ठीक है, अच्छा बॉलर है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई एकदम कोई वन मैन आर्मी को शोएब अख्तर या वसीम अकरम वाला सिचुएशन है, वो भी नहीं है उसके में। तो ये तो मैंने 2023 का वर्ल्ड कप में भी बोला था, हालांकि हम लोग वीडियो नहीं बनाते थे। उनकी बॉलिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सेम मैंने T20 वर्ल्ड कप में भी बोला था कि उनकी बॉलिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी मेरे को लगता है सबसे वीक अगर किसी की बॉलिंग है, कंसिडरिंग ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग यूनिट, फिर भी मेरे को लगता है इंग्लैंड की बॉलिंग यूनिट सबसे वीक है। भाई ये जो 3 ओडीआई मैच की सीरीज थी इंडिया वर्सेस, उसमें कोई भी एक मैच क्लोज भी नहीं था भाई। ऐसा सिचुएशन भी नहीं आया कि जहां इंडिया पे प्रेशर है। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड था कि इंडिया का शायद प्रैक्टिस भी नहीं हुआ। इससे अच्छा तो वार्म अप मैचेस खेलते हम लोग। ये थोड़ा पाकिस्तान से खेल लेते 110% ब्रो, 110%। क्योंकि अब ये सीरीज जीत के, चलो मैं तो बहुत खुश इंडिया जीत गया, लेकिन ये सीरीज जीत के मेरे को कभी कह सकता है कि हम लोग ये ना सोचे कि हम लोग, हमारे पास कुछ भी खामी नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड इतनी खराब थी कि वो लोग ने कुछ एक्सपोज ही नहीं किया। मैं चाहता था कि कुछ एक्सपोज हो हमारा, ताकि हम लोग उस पर काम कर सके। हमारी फास्ट बॉलिंग थोड़ी एक्सपोज होगा, लेकिन देर में जस्ट पिस पुअर थे। तो मेरे हिसाब से अपने ने सबको डिस्कस कर लिया, इन पे ज्यादा मेरे को डिस्कस ऐसे भी नहीं करना था। मेरे हिसाब से सबको डिस्कस कर लिया। लास्ट तेरे कुछ थॉट्स है चैंपियंस ट्रॉफी। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। याद शूट हो रहा है जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच चल रहा होगा, तभी शायद ये वीडियो रिलीज हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तेरे कंटेंडर्स कौन है बता, टॉप 4 जो सेमीफाइनलिस्ट है तेरे। इंडिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, अफ्रीका। हाँ मेरे भी अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंडिया और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद पाकिस्तान आ जाए। हाँ मैं समझ सकता हूँ, पाकिस्तान में सेंस भी बनाता है उनके घर पे। लेकिन मैं पर्सनली ये चीज कहना चाहता था कि रिसेंटली मैं बहुत लोगों को देख रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी कोई सीरियस वो भी नहीं है। भाई बहुत सीरियस है। हाँ अगर तुम उसको वर्ल्ड कप से कंपेयर करोगे तो वर्ल्ड कप से कुछ भी कंपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। तो पर्सनली मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता कि अगर तुम 2019 में मान ली इंग्लैंड जीत गई, तो नेक्स्ट 5 साल तक तुम उसको वर्ल्ड चैंपियंस करके संबोधित करो, जबकि कुछ है नहीं करने के लिए। इसके लिए मुझे 2000 की ऑस्ट्रेलिया पसंद थी कि वो लोग सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, उनको हराना अपने आप में एक इवेंट होता था, है ना। कोई भी टीम अगर उनको हरा रही तो अपने आप में इवेंट था। तो मेरे को लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी कहीं ना कहीं वो चीज देता है कि अगर 2023 में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियंस थी, तो 2025 में वो लोग रिक्लेम कर सकते हैं। वो WWE में होता है ना, कुछ बेल्ट के लिए झगड़ा होता है ऐसा। अगेन मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसा होता है, मुझे पता है कॉन्सेप्ट। तो वही वाली चीज है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ ये होना चाहिए कि 2 बड़े वर्ल्ड कप के बीच में एग्जैक्ट परफेक्ट मिडल में होना चाहिए। तो काइंड ऑफ एक फील देता है। मेरे को बहुत पसंद है। प्लस बहुत छोटा टूर्नामेंट होता है, तो मैं तो बहुत ज्यादा। प्लस ओडीआई क्रिकेट को बूस्ट मिलता है, मेरे को तो सबसे अच्छी बात हाँ लगती है।
भाई तेरे हिसाब से जस्ट मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ, लेट्स कंसीडर इंडिया जीत रही है चैंपियंस ट्रॉफी, तो मेरे को 3 चीज़ बता, प्लेयर ऑफ द सीरीज, मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैटर एंड मतलब मोस्ट रन्स और मोस्ट विकेट्स वाला बॉलर तेरे हिसाब से। अच्छा, तो अगर इंडिया जीत रही है, ठीक है, तो मैं सच बता रहा हूँ, बहुत वियर्ड लगेगा सुनने में, लेकिन अगर इंडिया जीत रही है तो प्लेयर ऑफ द सीरीज होगा श्रेयस अय्यर, मोस्ट रन श्रेयस अय्यर, मोस्ट विकेट्स कुलदीप यादव। श्रेयस अय्यर नहीं बोल किट, तो देख ये कुलदीप यादव, मैं पता है, मैं इसमें मेरा थोड़ा एक वाइल्ड टेक हो सकता है, बट मैं कुलदीप यादव, मेरा भी दिमाग वही कह रहा है, लेकिन मेरे एक अंदर से ना एक इंस्टिंक्ट कह रहा है कि जडेजा। जो इंग्लैंड की जो सीरीज हुई है, बहुत टाइम बाद मैंने जडेजा जडेजा की ओडीआई बॉलर, बहुत अच्छी। है ना, मैं विकेट्स का कॉलम मत देखो तुम लोग, वो जो 2 मैच में जितने विकेट्स लिए, 6-7 जो भी विकेट्स लिए, लेकिन जिस तरह से उसने बॉलिंग की है, वो मुझे बहुत अच्छी 2014-12 वाला वनडे जडेजा दिख रहा है। तो मेरे को जडेजा पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को वापस ऐसा लग रहा है कि जडेजा कुछ कर सकता है, बेस्ट बॉलर बन सकता है, क्योंकि जब वो एक्चुअली में टेस्ट वाला जडेजा दिखता है, टेस्ट बॉलर टेस्ट मैचेस वाला जडेजा तो अनप्लेएबल है। तो थैंक यू गाइस, मेरे तरफ से ये कि अपना एक मिनट, जैसे मान ले कि वो तो चल इंडिया वाला तेरा क्वेश्चन था, इन जनरल तेरे को क्या लगता है कि कौन हो सकता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? मेरे को तो यही लग रहा है इंडिया ही जीतेगी, जेन्युइनली कह रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई मैं हर टूर्नामेंट में अपने कुछ ज्यादा ही फेवरेट्स आते हैं, और भाई एकदम वो इंडेस्ट्रक्टिबल फोर्स की तरह जाते हैं अपने। तू तू बता, तेरे हिसाब से, चल इंडिया नहीं तो तेरे हिसाब से कौन लेको लग रहा है, कौन इतना अच्छा होगा कि मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे जाएगा? भाई अगर विराट कोहली की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है मेरे लिए। इंडिया अगर भाई नहीं जीत रही है, ठीक है, कोई भी टीम जीत रही है, लेट्स उस पे प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, अगर इंडिया नहीं जीत रही है ना, तो मेरे को लगता है कि भाई गुरबाज के पास बहुत अच्छा चांस है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने का। हाँ, मैं गुरबाज और मिचेल सैंटनर दोनों पे फिर अपना बैट लगाऊंगा, मेरा इन दोनों पे बैट होगा। बट गुरबाज मेरे को लग रहा है, क्योंकि कंसिडरिंग बैटर्स को, ज्यादातर मैंने देखा बैटर्स को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है, तो क्योंकि रिकी पॉन्टिंग को मिल चुका है, क्रिस गेल को मिल चुका है, शिखर धवन को मिल चुका है, तो ज्यादातर बैटर्स को मिलता है। तो हाँ, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब या लाइक कर दिया करो। खराब लगता है, जो भी लगता है, प्लीज कमेंट्स में चर्चा करो, हम लोग एक एक कमेंट को देखते हैं, उसको रिप्लाई करते हैं। तो थैंक यू सो मच, मैं बस यही कहना चाहूंगा।